फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। साथ ही साथ इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आप सभी को डेली पीडीएफ प्रोवाइड कर देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके जो पहले ही क्लासेस है उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, तो वहाँ से जाकर के आप जो सभी क्लासेस को भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। ठीक है, हमारी आनुवंशिकता और हमारे वातावरण का परिणाम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारा विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही दे रखा है कि विकास के कुछ पहलू क्या होते हैं आनुवंशिकता से और कुछ अन्य जो है पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, है ना। तो ये बात क्या है, यहाँ पर पूरी तरीके से सही है और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। यानी जो भी बच्चा सीखता है, जो भी प्रदर्शन करता है, सिर्फ उसमें उसकी हेरिडिटी का रोल होता है, इन्वायरमेंट का रोल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड की बात करें, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखिए, ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अगर बच्चे को कोई जन्म से ही विकार है तो आप उसको कितना भी पौष्टिक आहार दे लीजिए, कितना ही अच्छा इन्वायरमेंट दे लीजिए, वो दूर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ उसकी हेरिडिटी में है, उसकी जो है आनुवंशिकता में है ना। तो उसको इन्वायरमेंट के थ्रू दूर नहीं किया सकता, इसलिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर वही एक पक्ष की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तो पूरी तरीके से गलत है। जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चे का एक तरीके से सर्वांगीण विकास होता है उसके इन्वायरमेंट में, है ना। तो यहाँ पर दे रखा है, केवल बच्चे का भाषाई विकास होता है उसके इन्वायरमेंट में। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों बातें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। एक ही बात सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब आप सभी को पता है, जो जीन प्याजे जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं भी बताई, इसको कि आप लोग SPCF के थ्रू याद किए होंगे, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और लास्ट क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो जीन प्याजे वो क्या कहते हैं, विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में इन्होंने बताया जो बच्चे की एज होती है वो जन्म से लेकर के 2 साल होती है। फिर प्री ऑपरेशनल में इन्होंने 2 से 7 साल बताया। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 साल बताया। और लास्ट क्या, फॉर्मल ऑपरेशन में इन्होंने जो है 11 से 18 वर्ष बताया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कहेंगे, जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, जो बच्चे का विकास हो रहा है, वो चरण में हो रहा है, स्टेज में हो रहा है। ठीक है, इतने से इतने स्टेज में बच्चे का विकास इतना होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कई पार्ट में, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो जीन प्याजे वो कहते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो चरण में होता है, वो स्टेज में होता है। ठीक है, तो ये तो जीन प्याजे कहेंगे, बट हमसे क्या पूछा है के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो जीन प्याजे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं, यानी कि नन्हा जो है वैज्ञानिक मानते हैं, ना, नन्हा वैज्ञानिक जो है जीन प्याजे मानते हैं। यानी इनका कहना है जो बच्चा होता है अपने इन्वायरमेंट से अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेता है। ठीक है, तो ये भी बात कहते हैं जीन प्याजे, तो ये भी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बात जो है जीन प्याजे नहीं कहते। वो तो कहते हैं बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, खुद चीज़ों को खोजेगा, खुद कुछ चीज़ों को सीख पाएगा। ठीक है, रटने से नहीं लर्निंग होती है। ठीक है, जब तक हम उस चीज़ के बारे में जाने नहीं, उस चीज़ के बारे में पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं करें। ठीक है, ये बात कहते हैं जीन प्याजे। ठीक है, वो डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, निरंतर अभ्यास की बात नहीं करते हैं वो, है ना। तो यही बात ये नहीं कहते हैं, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनका जो संबंध है वो किससे, रचनावाद से। ठीक है, और जो जीन प्याजे वो कैसे है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये बात जो है जीन प्याजे आपके कहते हैं। तो 3 बातें जीन प्याजे कहते हैं, एक बात जो है जीन प्याजे नहीं कहते, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं,
यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पर बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाए, यानी कि अपसारी चिंतन कर पाए। ठीक है, अपसारी चिंतन का मतलब क्या, बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल सोल्यूशन बता पाए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो अगर आप उसका उत्तर जानते रहेंगे तो बता देंगे, नहीं जानते रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो क्या ये अपसारी चिंतन वाला क्वेश्चन है, गंभीर रूप से सोचने के लिए आपको आमंत्रित करता है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है ना, तो ये ऑप्शन होगा सही जवाब क्या है। जैसे कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, फिर कह दिया कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ठीक है, तो जो भी सही जवाब होगा आप जो है उसमें से चूज़ करके बता देंगे। मैंने आपको मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दीजिए, है ना, तो यहाँ पर आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करेंगे और जो है बता देंगे कि हाँ ये जो है करेक्ट आंसर है, और नहीं आपको पता होगा तो आप नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, यानी मैंने आपको कोई स्थिति दे दी, उसके बाद में मैंने कह दिया कि क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही आपको कोई स्थिति बता दी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आपको सारी चीज़ें पहले से बता दी गई तो आप जो उस स्थिति के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका जो है इसमें आपकी थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारे जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये भी ऑप्शन होगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भी विभिन्न तरीकों की बात की जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाए, अपसारी चिंतन की बात की जाए, ठीक है, मल्टीपल सोल्यूशन की बात की जाए, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, गंभीर रूप से सोचना। ठीक है, यानी कि आपको गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित किया था। जैसे कि मैंने आपसे पूछ दिया कि मान लीजिए अगर पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया तो क्या होगा, इस टाइप के भी क्वेश्चन क्या होंगे। इसमें बच्चे जो है कई तरीके के आंसर बताएंगे, हर बच्चे का आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। या फिर मैं आपसे पूछूँ कि आपके गाँव में पानी बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हर बच्चे का जो आंसर होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, गंभीर रूप से सोचने के लिए बच्चों को आमंत्रित करते हैं। ठीक है, और टीचर को इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं मीडिया की बात करूँ, सामाजिकरण की बात करूँ, संस्कृति की बात करूँ, तो इन सभी जगहों से बच्चे क्या करते हैं, जो लिंग भूमिकाएं होती है। लिंग भूमिकाएं का मतलब क्या हो गया, जो डिसाइड किया गया है हमारे समाज के द्वारा कि लड़कियाँ ये काम कर सकते हैं, लड़के वो काम कर सकते हैं। जैसे लड़कियों के बारे में कहा था, जो लड़कियाँ होती है ये घरों के अंदर के काम करती है, लड़के जो होते हैं घरों के बाहर के काम करते हैं। तो ये जो है हमारे समाज के द्वारा बनाया गया, और ये सारी चीज़ें बच्चे कहाँ सीखते हैं, मीडिया से भी सीखते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मीडिया में भी आपको जो है अक्सर जो भी आपके टीवी सीरियल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर या फिर जो भी मूवीज़ होती है उसमें आपको अक्सर जो है लड़कियाँ खाना बनाते हुए देखने को मिलेंगी, और जो लड़के लोग होते हैं ये घर के बाहर के काम यानी कि ऑफिस के काम करते हुए दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मीडिया भी क्या कर रहा है, जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं सामाजिकरण की बात करूँ तो समाज में आप देख ही रहे हैं। ठीक है, संस्कृति में वही चीज़ें आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये तीनों ही बातें आपकी सही है। बट पूछा है बच्चे डैश को छोड़कर, तो ट्यूशन से बच्चे नहीं सीखते हैं, तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तब। ठीक है, इसमें जो आपका 4th है वो जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना। अब यही वाला ये क्वेश्चन बना हुआ है ना, बहुबुद्धि या फिर एकाधिक, यानी कि एक से अधिक बुद्धि का है या फिर बहुबुद्धि के। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन ये लोग सेम नहीं देते, बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें जरूर चेंज कर देते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में आपके चेंज कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुबुद्धि को उन्होंने क्या लिख दिया, एकाधिक बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं कि एकाधिक बुद्धि हमने तो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, बट वही पूछ रखा है आपसे बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर जो एकाधिक सिद्धांत है वो बुद्धि का, वो क्या कहते हैं उसके बारे में पूछा है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, क्या हार्वर्ड गार्डनर ने ये बताया था बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा था जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, 8 प्रकार की जो है बुद्धि के बारे में उन्होंने बात की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हाँ, ये बात जो है हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ये भी गलत है, इसकी बात भी जो है हार्वर्ड गार्डनर नहीं कहते हैं। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, नहीं, ये भी जो है बात आपके हार्वर्ड गार्डनर नहीं कहते हैं। ये कहते हैं जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, और इन्होंने जो है जो बुद्धि के प्रकार है उसके बारे में कई प्रकार की विशेषताएं भी बता रखी है। मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में वो थ्योरी पढ़ा रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। आगे देखते हैं,
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के डैश कारण हो सकते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतर्क्रिया। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी हेरिडिटी ही अच्छी होती है, उनको इन्वायरमेंट भी अच्छा मिलता है। ठीक है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही अच्छा होना चाहिए बच्चे के गिफ्टेड होने के लिए, प्रतिभाशाली होने के लिए। जैसे कि मान लीजिए बच्चे की हेरिडिटी भी बहुत अच्छी खासी है, यानी कि उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे जो है, ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल उनके पास चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनमें भी कुछ हद तक जो है चीज़ें अपने पेरेंट्स से ही आती हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें डेवलप होती है। बट हेरिडिटी ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, इन्वायरमेंट उसको मार काट वाला मिल गया, चोरी वाला मिल गया, तो बच्चे का डेवलपमेंट उस डायरेक्शन में हो जाएगा, अगर कितना भी अच्छा उसका हेरिडिटी है। ठीक है, बट हेरिडिटी भी अच्छी मिल गई और उसको इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बच्चा होगा वो गिफ्टेड चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण। देखिए अगर आप उसको एक संसाधन समृद्ध वातावरण दे दें, ठीक है, बट उसकी हेरिडिटी ही नहीं है, सही है, उसको जन्म से ही कोई विकार है, तो क्या फिर बच्चा गिफ्टेड हो पाएगा? नहीं, है ना। तो ये भी गलत है। सफल माता पिता। सिर्फ सफल माता पिता के होने से सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट नहीं। मान लीजिए आपके माता पिता बहुत सफल है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, किसी फील्ड में बहुत अच्छा किए हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या बच्चा भी उसी फील्ड में अच्छा करेगा? ये ज़रूरी नहीं है। अगर उसको इन्वायरमेंट मिल गया तो बच्चा उस फील्ड में अच्छा कर सकता है, ठीक है, बट अगर उसको इन्वायरमेंट उस हिसाब से नहीं मिला तो बच्चा उस फील्ड में फिर अच्छा नहीं भी कर सकता है ना। तो ये गलत है। एक अनुशासित दिनचर्या है तो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, क्योंकि सारा गेम इसी का है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, ये बात जो है थोड़ी सी ठीक लग रही है, बट हम बाकी के ऑप्शन भी चेक करेंगे। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। देखिए जो बच्चे पहले से ही क्रिएटिव माइंड के हैं, ठीक है, गिफ्टेड है, तो उनको अतिरिक्त टाइम नहीं दिया जाता है। अतिरिक्त टाइम उन बच्चों को दिया जाता है जिनमें जो है कुछ ना कुछ जो है चीज़ें सीखने में जिनको टाइम लगता है। फिर जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके लिए जो अतिरिक्त टाइम जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बट ऐसे बच्चे जो कि पहले से ही जिनका IQ 140 प्लस है, ठीक है, तो वो उनको जो है अतिरिक्त टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सामान्य बच्चों से ज़्यादा जो है पहले क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नहीं होगा। उनके प्रति स्नेही होने के नाते, देखिए किसी भी बच्चे के प्रति स्नेही नहीं होना है। हाँ, जैसे बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर चेंज या फिर जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंज जरूर करना है। ठीक है, तो ये गलत है। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो क्या सिर्फ जिम्मेदारी देने से हो जाएगा? नहीं, शिक्षक द्वारा क्या होना चाहिए, अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, यानी जो टीचर है बच्चों को एक अनुकूलित उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, गिफ्टेड बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर एक सीखने में कमज़ोर बच्चा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो इस तरीके का जो है टीचर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिस्लेक्सिया है, सृजनात्मक है, प्रत्याशित है। ठीक है, अब देखिए विकलांग यानी जो बच्चा, मतलब विकलांग वर्ड का वैसे यूज़ नहीं करना है, जो कि आपकी RTA भी कहता है, तो ये तो होगा नहीं आपका। डिस्लेक्सिया क्या होता है, एक पठन विकार होता है जिसमें जो बच्चा होता है उसको शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आती है। बच्चा B को D पढ़ता है, आवाज़ को सा पढ़ता है, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है आपका ये, है ना। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान कर। देखिए अलग अलग जब भी सोच की बात की जाए या फिर विभिन्न प्रकार की सोच की बात की जाए, पैटर्न की बात की जाए, कुछ नया क्रिएट करने की बात की जाए, तो वहाँ पर कौन से बच्चे की बात की जाएगी, क्रिएटिव बच्चे की बात की जाती है, यानी जो बच्चा सृजनात्मक हो, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, सृजनात्मकता। ठीक है, प्रत्याशी आपका नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, यानी कि बच्चों का जो है हम नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करें। ठीक है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों की उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। देखिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर D। देखिए जब भी रियल लाइफ से बच्चे को जोड़ने की बात की जाए ना, तो उस ऑप्शन से बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका NP है, NCF है, वो यही कहता है कि बच्चे के जितनी भी चीज़ें हम पढ़ाएं वो उसके रियल लाइफ से जोड़ करके बताएं, ठीक है, या फिर जोड़ करके पढ़ाएं, है ना। जो भी हम एग्जाम्पल का यूज करें बच्चे के रियल लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रियल लाइफ पे जो है ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, ताकि बच्चा जो उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाए जो उसके आसपास में उसने अपने इन्वायरमेंट में देख रखा है। ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें वो करता है, अगर आप उससे रिलेट करके बच्चों को एग्जाम्पल देंगे तो बच्चों को चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके
तरीके से समझ आएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी कक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। देखिए जो अनुशासन होता है वो इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि बच्चा एक सही तरीके से चीज़ों को सीख सके। ठीक है, तो यहाँ पर देख रखा है कि क्या अनुशासन सिर्फ चुप्पी साधे रहने के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। जब बच्चा बोलेगा नहीं कुछ तो सीखेगा कैसे? ठीक है, तो बच्चा भी क्वेश्चन को पूछे और टीचर भी अपने जितने भी बच्चे क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनका जो है सही तरीके से जवाब दे पाए, है ना। तो अनुशासन का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा बिल्कुल शांत बैठा हो, है ना। अनुशासन का मतलब होता है कि बच्चे की जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, बच्चा जो है सही तरीके से सही डायरेक्शन में चीज़ों को सीख पाए। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। शिक्षक को निर्देश देने में नहीं, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए अनुशासन नहीं होता है। बच्चों को उनके पाठ याद कराने में बिल्कुल भी नहीं। रटने की बात तो आपके एनईपी और एनसीईआरटी कहता ही नहीं है। ठीक है, बच्चों को अपनी कक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी बच्चा जो है अपनी कक्षा में विनियमित कर पाए, साथ ही साथ जो है मॉनिटर कर पाए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।